बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्स्ट्रा पड़ी हुई लोशन की बोतल और स्ट्रॉ से आज हम कौन सा काम आसान करेंगे। काली मिर्चों से हम किस तरह से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ब्रश हमारे किस काम आ सकता है और 3 माचिस और 1 रबड़ बैंड का ऐसा क्या यूज़ है। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले टिप्स मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो माचिस से रिलेटेड है। तो माचिस का जो यूज़ तो चूल्हा जलाने के लिए डेली होता है, लेकिन माचिस गीली होगी और चूल्हा नहीं जला सकते और अगर लाइट भी नहीं है तो फिर हम इसको ड्राई भी नहीं कर सकते। तो क्या तरीका है कि माचिस को हम बचा कर रखें और जिससे यह हमारे काम भी आ सके और गीली भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 माचिस ले लिया। ऊपर और नीचे वाली माचिस आपने खाली रखनी है और दरमियान वाली माचिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं तीलियाँ हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम माचिस जलाते हैं तो तीलियाँ आप ऊपर और नीचे वाली माचिस में डाल सकते हैं। और 3 माचिस को रख, क्योंकि मैं पर्सनली इस टिप को यूज़ करती हूँ। रखने का फ़ायदा ये है कि जब काउंटर पे रख दें या नमी की वजह से जो माचिस गीली होती है वो नहीं गीली होगी, वो ऊपर और नीचे वाली माचिस अगर लगी भी है नमी तो उनको लगेगी। सेंटर वाली माचिस जो है वो हमारी ड्राई रहती है की तरफ। तो ब्रश का यूज़ तो डेली होता है, ब्रश बच जाता है तो मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो इसी तरह से ब्रश मेरा जो था एक्स्ट्रा था, तो इसके एंड में यहाँ पर आपने एक ये रस्सी सी डाल देनी है। तो ये आपकी एक बन चुकी है नाड़ादानी। इसे आप प्लास्टिक डालें, नाड़ा डालें और एक एक्स्ट्रा सी पड़ी हुई चीज़ जो है ना वो हमारे यूज़ में आ जाती है। तो यहाँ पर चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी जो है ये काली मिर्च से रिलेटेड है। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, काली मिर्च का यूज़ वैसे भी हम अपने खानों में बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चों को ऑमलेट वगैरह बना के देते हैं तो उसमें भी ये काली मिर्च डालते हैं। और काली मिर्च क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो इसमें भी मिलावट की जाती है। तो इसमें मिलावट किस तरह से की जाती है और किस तरह से आप उस मिलावट को रोक सकते हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक बीज अपने हाथ में उठा लिया, इसको मैं हाथों में लूँगी तो ये देखिए इसकी जो स्किन है ना ये खुरदरी सी होगी और ये उतरना शुरू हो जाएगी। ये काली मिर्च नहीं होती, ये होती हैं जी पपीते के बीज जो कि मिलावट करके इसमें शामिल किए जाए। अच्छा, ये काली मिर्च है मेरे हाथ में, अब असली वाली इसको कितना भी दबाऊँ ना तो इसमें से जो है ना वो स्किन नहीं उतरती। आप इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ हम बच्चों को भी कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो आप काली मिर्च में से इनको चुनकर निकाल दें। इस तरह से आप अपनी सेहत को बचा सकते हैं और अपने पैसों को भी ज़ाया होने से बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपको पता है हर चीज़ में नमी आ जाती है, मौसम क्योंकि नमी का है। तो ये चावलों वगैरह में इस तरह की चीज़ों में भी जब डब्बों में रहती है ना तो हल्की सी नमी आ जाती है। तो ये जो लहसुन का जो डंठल होता है जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं ना, इसको आप चावल के कंटेनर में डाल दें। तो इसमें 1 से 2 जितने भी हों डाल दें तो इससे एक तो नमी नहीं आती, दूसरा इन चावलों में ना कीड़ा नहीं पड़ता। तो आप इस तरह से अपने चावलों को इस एक्स्ट्रा डेंटल से महफूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई स्ट्रॉ और खाली बोतल लोशन से है कि इससे हम किस तरह से अपनी बचत कर सकते हैं। और इन दोनों का आज हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको पता है जब महंगाई का दौर और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और इनका यूज़ हम अपने बच्चों को और सर्दी में हमें करना ही पड़ता है। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हम कभी इसको इस तरह कर करके निकाल रहे होते हैं, कभी काट रहे होते हैं, कभी लोशन की जो बोतल है ना उसको खोल खोल के निकाल रहे होते हैं। और इसको काटना और इसमें से लोशन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है या फिर फेंक देते हैं। तो इन बॉटल्स को फेंका मत करें, ये तो बड़े यूज़ की होती हैं। इंशाल्लाह आगे मैं इनके भी यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई स्ट्रॉ से, चाहे आपके पास लोशन की बोतल है, चाहे शैम्पू की कोई भी है, तो आप किस तरह से मतलब कि देखिए एक्स्ट्रा पड़ी हुई स्ट्रॉ लेनी है। इससे एक क्या होगा कि आपका लोशन भी निकल आता है और उसका एक फ़ायदा ये है कि आपको इस बोतल को काटे बगैर ना आपकी बचत हो जाती है। देखिए लोशन इसके साथ बहुत आसानी से बाहर आ जाता है और 1 से 2 दिन का लोशन इसी तरह से आप आराम सुकून से यूज़ कर लेते हैं। तो ये छोटा-सा आइडिया है, बहुत ही मामूली सा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बचत आपको इससे होगी। तो ये वाली बहुत मामूली है लेकिन इससे हम 1 और 2 दिन का लोशन तो आराम सुकून से ये देखिए निकाल लेते हैं। तो टिप और आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।